अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी अहम समाअत थी लार्जर बेंच के सामने और जस्टिस फ़ारूक हैदर के सामने। कुछ तफ़सीलात मैं आपके सामने बता चुका हूँ, वो सारी मैंने मीडिया से डिस्कशन की हैं। वो प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा कि मेरी टीम वो सारी लगा दे, आप सुन लें, लेकिन सुनिएगा पूरा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या यानी ये नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मामलात बहुत स्लो हो चुके हैं और उस पर भी गुफ्तगू करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से केस की अहम समाअत चल रही है। प्रोग्राम से मैंने रिकॉर्ड किया, अभी दोबारा समाअत होनी है और उस वक्त तय होना है कि इमरान खान से मुलाकात कैसी होगी। बाकी बलूचिस्तान वाले मसले में आप देख रहे हैं कि हालात किस सिमत में चल रहे हैं और सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं। जैसे सरदार एजाज इसाक के पास जो है ना, उसमें मिशाल यूसुफजई ने इमरान खान साहब से मुलाकात के रोकने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और 12 बजे सुप्रीटेंडेंट अडयाल जिल को तलब किया था। सुप्रीटेंडेंट अडयाल जिल पेश हुए और सवाल स्पेसिफिक पूछा गया कि क्या मिशाल यूसुफजई इमरान खान की वकील हैं या नहीं हैं। और सुप्रीटेंडेंट ने, जो मेरे तक इतला आई है, वो यही कहा कि नहीं जी, इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने इनकार कर दिया, वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। ठीक है ना जी। और पेश करने का हुक्म दिया, जारी किया कि ऑर्डर के हवाले से वीडियो लिंक के ज़रिए कहा है कि पेश किया जाए, और अगर ना पेश हुए, और अभी तक तो मेरे हाल पेश नहीं हुए वीडियो लिंक के ज़रिए जो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत, इमरान खान का डर और खौफ ही इतना है। वीडियो लिंक के ज़रिए भी लाना हो तो आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी तो एक तस्वीर लीक हुई थी और उस पर सोशल मीडिया पे आपने देखा किस तरह लोगों ने उसको पजीराई दी। 9 मई के बेलों के हवाले से 15 जुलाई मेरी सालगिरह का दिन था, जब 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की ज़मानतों की समाअत हुई, तो उस वक्त वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब से पूछा था मेरे वकील की, मेरे बारे में यही सवाल अदालत ने पूछा था मेरे बारे में, तो जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर पता जी बिल्कुल अज़हर सिद्दीक मेरा वकील है। और वो भी मोबाइल के ऊपर लिंक लेकर ये सारी बात आ गई। तो ये अदालत अपने तरफ मुतमिन करना चाहती है ना, तो उसका तरीक़ाकार ये है, वकील नहीं, सुप्रीटेंडेंट जेल नहीं है, तो या तो कोई वहाँ कमीशन जाएगा या अदालत पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर पास करती है, या तो फिर ये सीधी सी बात है, या तो ऑर्डर इस तरह का पास किया जाएगा कि वहाँ जाए, और या दूसरा ये है कि वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात करवाई जाए। और जो इस इमरान किश्वर के बारे में जो बातें चल रही हैं ना, बहुत ज़्यादा, इमरान किश्वर ने 9 मई के केसेस के हवाले से जिस तरह का सलूक रवैया रखा, वो रिकॉर्ड के ऊपर बात है। और जब छापा मारा था वहाँ गिरफ्तारी के लिए, तो बुशरा बीबी पर तवीज़ करने और पुलिस से बदतमीज़ी और दीगर इल्ज़ामात लगाए थे। तो रोक ला जरा जी। अगली जो बात है वो गुज़श्ता रोज़ जो इस्तीफ़ा देने वाले इमरान किश्वर की कहानी बड़ी, मैंने तो पहले यानी लोगों ने सारा ने बड़ी तारीफ़ शुरू की, मैंने पहले ही मैं लिख दिया था कि इस्तीफ़े की वजूहत सारी सामने आ जाएंगी। वो बुनियादी तौर पर ये है कि 9 मई में था कुछ नहीं, 9 मई के भाई एविडेंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो लेकिन उन्होंने बड़ी तकलीफ़ और हार्ड टाइम दिया है इमरान किश्वर ने। मैं तो पेश होता रहा हूँ कई लोगों के हवाले से, कोई लोग उठाए गए, फिर उनकी इंक्वायरियाँ चलती रही, इन्वेस्टिगेशन होती रही, और इमरान किश्वर जो जिस तरह की हार्ड लाइनर थे वो, और लोगों के लिए बड़ी तकलीफ रही है। कभी किसी दिन डाटा सामने आएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की मुसीबतें, मुश्किलें सीरान ने यानी 9 मई के हवाले से लोगों ने बर्दाश्त की हैं। ये रिकॉर्ड की चीज़ें मौजूद हैं। और याद होगा कि जब गिरफ्तारी का मामला आया था, उस वक्त बुशरा बीबी के ऊपर तावीज़ करने, पुलिस से बदतमीज़ी और दीगर इल्ज़ाम लगाए थे। और देखिए, JIT के सरबराह होना एक अलग बात है, और IG को जब भिजवाया और जो लिखा उन्होंने, मैं उन कहानियों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहता, मैं वो समझता ही कुछ नहीं है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि जो बात सामने आ रही, शायद प्रमोशन वाले मसले पे ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं और उसी वजह से ये मामला जो है वो उस सिमत की तरफ गए हैं। फ़ाहद हुसैन जो है नून लीगी सहाफ़ी भी हैं और सरकारी मुलाजमत भी, यानी एडवाइज़र क्या रहे हैं या स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं। उन्होंने कहा जी दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत करनी है। बाकी दहशत गर्दी का वाक़ा क्यों आया, किसकी गलती थी, क्या किसको इन मामलों का पहले खोज लगाना चाहिए था, बात की बातें, और ऐसी बातें करके हम कन्फ्यूजन करते हैं।
और सहाफ़त के अब जो बातें सारी आ गई है कि सहाफ़त को छोड़ के या कुछ लोग बेच के बैठे कहते हैं शहबाज शरीफ की रुकनीत हासिल की थी। क्वेश्चन है कि सहाफ़ी का काम इन्वेस्टिगेशन है, उसे ये दोनों पहलू देख रहे हैं। यानी ये नहीं है बिल्कुल ये कंडेमनेशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गई हम लोगों ने वादे तौर पर, लेकिन सहाफ़ी के तौर पर बात सिर्फ इतनी है कि अगर बाकी लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन तक ये चीज़ें आनी चाहिए ना। ठीक है ना जी। और दहशतगर्दी ख़त्म तो नहीं हुई इस मुल्क में, नेशनल एक्शन प्लान हवा में रह गए। क्या हालात बनाए हैं आपने, आप खुद अंदाज़ा लगाए ना। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं और बातें किस तरफ चल रही हैं। उससे बहुत सी चीज़ें जो है ना बड़ी वजाहत के साथ आपके साथ आ जाएंगी। अगली जो बात आपके सामने वो रख रही है, 2-3 केसेस जो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रहे और उसके हवाले से, हाँ एक साइफर के हवाले से तो बात रह ही गई। इमरान खान शाह महमूदी के अपना ना ये जून में आपको याद है इसकी आर्गूमेंट्स कंप्लीट हुए थे, तो तकरीबन 9 महीने बाद तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी हो गया अपील का। और 3 जून 2024 को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा कलअदम हुई थी। अदालती फैसले में कहा गया था रिकॉर्ड ज़ाहिर करता है कि ट्रायल गैर ज़रूरी जल्दबाजी से चलाया गया और मुलजमान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया, जिसे तैयारी के लिए महज 1 दिन दिया। फैसले मजीद कहा गया कि सरकारी वकील की जरा जो है ना उनकी ना तजर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। अदालत इसको मेरिट पर सुन रही है। साइफर केस सफारती दस्तावेज से मुताल्लिक है जो मुबीना तौर में इमरान खान कब्जा से गायब हो गई थी और PTI का इल्ज़ाम है साइफर में इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई थी। ये बात तो सारी बड़ी वाज़ेह है ना जी। और FIS दार दहशतगर्दी विंग इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत ताज़ा पाकिस्तान के सेक्शन 34 के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट खुफिया मालूमात को गलत इस्तेमाल और साइफर टेलीग्राम का बदनीति तौर पर गैर कानूनी असूल पर दर्ज किया गया था। और वज़ीर आज़म खान का बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक़ वज़ीर असद उमर और दीगर मुआविन का किरदार का तयन तफ्तीश के दौरान किया जाएगा। ये बातें सारी कही। आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक तो ट्विटर के ऊपर जो पाबंदी लगाई हुई है लार्जर बेंच के सामने, जस्टिस आलिया अलीम, जस्टिस फारूक कैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा के सामने हुई। काफ़ी लंबी हेयरिंग थी और 3 मामले थे वो जस्टिस फारूक कैदर साहब के पास थे। इश्तिहारात वाला मामला, और इश्तिहारात मामले में मेरा 144 के नफाज कैसे हो सकता है, लग सकता है नहीं लग सकता, 144 के नफाज ऐसे नहीं हो सकता है। और उसकी आईनी और कानूनी हैसियत मैंने चैलेंज की और FIR की डिटेल, बहुत कुछ डाटा डिटेल है सारी मांगी है लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है जी। और मुर्गी की कीमत के हवाले से मामला भी था, उसमें मैंने बात की है, मीडिया से गुफ्तगू की है, वो ज़रा सुन लीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज लाहौर हाई कोर्ट में 4 बहुत ही अहम इशू लगे थे। सबसे पहला जो इशू है वो आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइज़र PTI की तरफ से और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से था कि जो तस्वीरें लगा रहे हैं सरकारी इश्तिहार पे आवाम का पैसा लुटा रहे हैं। आज उनके सामने जस्टिस फारूक कैदर साहब के सामने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ ने 55 लाख रुपया सरकारी इश्तिहारों पे तस्वीरें जो लगाई थी वो सुप्रीम कोर्ट में वापस किया। इसी तरह वज़ीर आला सिंध के हवाले से भी ऑर्डर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम मौजूद हैं कि सरकारी इश्तिहारात पे ना तस्वीरें लगाई जा सकती है ना ही ज़ाती तशहीर की जा सकती है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का कहा है कि जवाब दाखिल करें। मैंने कहा कि इस पर फौरी हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त के ऊपर भी रोका जाए। अदालत ने वक्ती तौर पर तो हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पे कहा कि पहले जवाब आने दें और फिर इस मामले को दे लिया जाएगा। ईद के फ़ौरन बाद अदालत ने केस को मुकर्रर करने का कह दिया है। दूसरा अहम मामला जो है वो है दफ़ा 144 के नफाज का। 144 के नफाज के हवाले से अदालत को बताया कि केसेस मेरे तीनों जो हैं जस्टिस फारूक कैदर साहब के पास आ गए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से। मेरा ये एतराज़ है कि मेरे सारे केसेस यहाँ कैसे आ सकते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मुझे जब बेंच के ऊपर एतराज़ नहीं है। और ये वाला मामला जो है, ये वाला जो केस है, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने सुना था, 27 का नोटिस हो गया हुआ था, FIRों की डिटेलें मांगी हैं। यानी बताया ये कि 144 का नफाज इलेक्शन के दौरान किया गया, उसके बाद किया गया। मकसद सिर्फ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों को रोकना। फिर अदालत ने FIR की डिटेलें मांगी
वो डिटेलें नहीं दी गई। फिर जस्टिस शकील साहब ने अगस्त के महीने में भी मांगा, डिटेलें नहीं दी गई, और ना ये जवाब दाखिल कर रहे हैं। ना मैं अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो दायर कर नहीं सकता क्योंकि इंटरम ऑर्डर्स हैं, ये डाटा और डिटेल आनी चाहिए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि इस पर जवाब अगर दाखिल नहीं किया, जवाब दाखिल करें। 2 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब दाखिल करना है आपने। और अटॉर्नी जनरल की मुआवनत के लिए भी अदालत ने नोटिस जारी किया हुआ है, आएँ और आकर तफसीलात सारी लेकर आएँ। और 7 अप्रैल के लिए अदालत ने केस को मुकर्रर कर दिया है। तीसरा मामला जो है वो चिकन की कीमतों के हवाले से है कि चिकन की कीमतें जो हैं वो कैसे मुकर्रर की जा रही हैं, वो उसका मार्केट रेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो महंगी मुर्गी ख़रीदी जाती है और सस्ती कीमत कह रही है अगर फ़रोख्त की जाए, हालांकि मुर्गी की प्रोडक्शन बहुत महंगी हो चुकी हुई है। वो डाटा सामने रखा नहीं। हाई कोर्ट ने पहले एक कमेटी बनाई थी, कमेटी डिपार्टमेंट ने बनाई थी, उस पर बाकायदा रेट तय हुआ और उसके बाद हालात ठीक रहे। अब ने इस हुकूमत रमज़ान में लोगों के कारोबार बंद कर दिए हैं। गरीब लोगों ने जिसने 10-15 हज़ार रुपया की सेल करनी होती है उसको 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना किया जा रहा है और FIR किए जा रही हैं। अदालत ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है और केस की समाअत ईद के फ़ौरन बाद मुलतवी कर दी है। अब आखिर में सबसे जो अहम केस है वो ट्विटर पर पाबंदी के हवाले से लार्जर बेंच जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा के सामने आया। वफाकी हुकूमत की तरफ से पूछा गया कि ट्विटर बंद क्यों है। उन्होंने एक लेटर पेश किया जो फरवरी का है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि हमने नहीं बंद किया, वफाकी हुकूमत ने जो कहा वो हमने कर दिया। इस पर जनाब जस्टिस अली ज़िया बाजवा का बड़ा वाज़ेह रिमार्क्स थे, अगर ये ट्विटर बंद है तो सरकारी शख्सियात कैसे ट्वीट करती हैं? हर महकमा ट्विटर ऑपरेट कर रहा है, अगर ये बंद है तो किस बुनियाद के ऊपर बंद है? उन तमाम की रिपोर्टें दाखिल करें कि किस किस के सरकारी अकाउंट ट्विटर के चल रहे हैं और वो अदालत के सामने लाए जाएं। PTA ने कहा कि ये हमारा नहीं इख्तियार है इस हवाले से, लेकिन अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया। हुज़ैफ़ा नईम साइगल की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की, हाफ़िज़ शाकिर महमूद की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है और बुनियादी तौर के ऊपर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अब जवाब देना पड़ना है। और VPN के हवाले से भी कहा, अदालत ने कहा VPN की बात बाद में करें हमसे, पहले तो बताएं अगर सरकारी लोग अगर ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम आदमी क्यों ना इस्तेमाल करे? आम आदमी को क्यों रोका हुआ है? आम आदमी अगर बताए कि क्या वजह है और ट्विटर क्यों ब्लॉक किया गया है। दूसरी बात इसमें यह भी अली ज़िया बाजवा साहब ने कहा, रिमार्क्स ये कि ये पूछ के बताएं गवर्नमेंट से कि जो लोग ऑफिशियल कैपेसिटी में ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है। तारिक जावेद साहब सदर पाकिस्तान पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन मौजूद हैं, वो आज बताएंगे कि क्या मामला है। जी, इसी लाहौर हाई कोर्ट में साजिद महमूद सेठी साहब की अदालत में पोल्ट्री का रेट मुकर्रर करने का एक मैकेनिज़्म तय हुआ था जो बड़ी खुश उसलूबी से चल रहा था, लेकिन कुछ अर्सा से हुकूमत पंजाब ने उसको अक्सर ख़त्म कर दिया है और एक बेबुनियाद सी रेट लिस्ट शाया करना शुरू कर दिया है। उसी रेट लिस्ट की बुनियाद पर लोगों को पकड़ा जा रहा है, जुर्माने किए जा रही हैं, FIR की जा रही हैं और एक 2,000 रुपये रोज़ाना कमाने वाले को 30-30 हज़ार रुपये जुर्माना किया जा रहा है। उसके खिलाफ हमने आज पिटीशन दायर की थी और आगे अब देखते हैं कि अदालत उस पर क्या फ़ैसला देती है। बहुत शुक्रिया।